गोकू और साइतामा अपने अपने यूनिवर्स के पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हैं। एक जो कि पहले से ही हर फाइट में ओवर पावर रहता है और दूसरा जो कि हर एक फाइट के बाद ओवर पावर होता है। पर अक्सर इन दोनों मॉर्टल्स का कंपैरिजन बहुत बार किया जाता है कि दोनों में से सबसे ताकतवर या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल कौन है, गोकू या फिर साइतामा। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाली वीडियो किस पे होने वाली है। टॉप 6 रीजन व्हाई साइतामा डिफीट्स गोकू इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही में गलत है? क्या सही में गोकू साइतामा को हरा सकता है या फिर साइतामा गोकू को हरा सकता है? तो ये जानने के लिए चलते सीधा वीडियो की तरफ। और मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये एक पूरी तरह से फ्रेंडली कंपैरिजन है और किसी भी फैंडम को, किसी भी कैरेक्टर को किसी भी तरह का हेट नहीं है। ये जस्ट एक फ्रेंडली कंपैरिजन है और आप लोग अपने ओपिनियंस और स्टेटमेंट फ्रेंडली वे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम लोग उस पर बात करेंगे। तो साइतामा के पावर्स और एबिलिटीज को गोकू के साथ कंपेयर करने के लिए हमने साइतामा के टॉप 6 साइतामा के स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स और उसी के साथ साथ स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज को गोकू की एबिलिटी के साथ कंपेयर करेंगे, जिसमें क्या आता है पावरफुल फीट्स जैसे कि साइतामा के टाइम ट्रेवल एबिलिटीज, उसी के साथ साथ लिमिटलेस या फिर इनफाइनाइट पावर और लेटेस्ट मांगा का कवर पेज जिसमें कि साइतामा लिटरली दो ब्लैक होल को उठा रहा है, जिसके से साइतामा की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ओवर पावर या फिर ब्रोकन दिखती है। तो मोस्ट ऑफ द फैंस साइतामा और गोकू के डिबेट में यही बोलते हैं कि जो साइतामा के पावर्स है या फिर जो साइतामा की एबिलिटी है वो लिमिटलेस या फिर इनफाइनाइट है। जैसे कि अगर गोकू अपने फॉर्म्स जैसे कि सुपर सेन 1, सुपर सेन 2, सुपर सेन 3 या फिर गॉड या फिर ब्लू फॉर्म में साइतामा से लड़े तो साइतामा उसको ऑलरेडी सरपास कर देगा, क्योंकि साइतामा के पास लिमिटलेस या फिर इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से साइतामा के पास अपर हैंड होगा गोकू के कंपेयर में। पर क्या होगा अगर मैं आप लोग से बोलूं यही सेम केस गोकू के साथ भी है? याद करो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था। पहला मॉडल जो कि हर एक फाइट में पहले से ही ओवर पावर रहता है और दूसरा मॉडल जो कि हर एक फाइट के बाद ओवर पावर होता जाता है या फिर अपने लिमिट्स को सरपास करता जाता है, यानी कि गोकू की, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली गोकू के पास भी लिमिटलेस या फिर इनफाइनाइट पावर्स है। और आप लोग खुद सोचो, गोकू ने अभी तक अपने पूरी स्टोरी में लगभग 8 से 10 फॉर्म को अचीव कर रखा है और वो अभी भी उसका पीक नहीं है, यानी कि अभी भी उसके पास और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं दिखाने को और ट्रेनिंग करने को, और ये फॉर्म्स अभी भी उसके पूरी तरह से लिमिट्स नहीं है, जिसकी वजह से दैट बैटल या फिर सीरियस बैटल में गोकू अपने फॉर्म्स को एक्सपोनेंशियली, जैसे कि साइतामा अपने पावर्स को ग्रो करता है उसी तरह से गोकू अपने हर एक फॉर्म में अपनी पावर्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहता है, जिसके वजह से वो अपने पास्ट फॉर्म को करंट के फॉर्म्स में पावर्स के मामले में सरपास कर देता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों के पास इनफाइनाइट या फिर लिमिटलेस पावर्स हैं तो इन दोनों के फाइट में कौन जीतेगा? तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। अब सीधा चलते हैं नंबर 2 पॉइंट में, जो कि है साइतामा का वन पंच एबिलिटी, यानी कि साइतामा अपने एक ही पंच में अपने अपोनेंट्स को डिफीट या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से साइतामा का नाम वन पंच मैन रखा गया है। पर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही भी है पर पूरी तरह से गलत भी है, जो कि हमने साफ साफ गोरो और बोरस की फाइट में देख लिया था कि साइतामा अपने वन पंच से उनको पूरी तरह से हरा नहीं पा रहा, उसको मल्टीपल पंचेस मारने पड़ रहे हैं दोनों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसकी वजह से उसका वन पंच मैन एबिलिटी का फैक्ट पूरी तरह से गलत हो जाता है। जिसमें कि बहुत सारे लोग फिर भी आर्गुमेंट देते हैं कि उस समय साइतामा जानबूझ के फाइट को खींच रहा था और वो सीरियस नहीं था, इसलिए उसको गारो को मल्टीपल पंचेस मारने पड़ रहे थे इंस्टेड ऑफ एक ही पंच मार के उसको डिस्ट्रॉय करना। तो इस चीज के लिए मैं भी एक आर्गुमेंट देना चाहूंगा, साइतामा उस फाइट में लिटरली सीरियस में ही लड़ रहा था। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा गारो ने जब साइतामा के सामने ही उसके दोस्त ज़ेनो को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसको देखकर पहली बार साइतामा बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था और वो उस समय पूरी तरह से बज़क में चला गया था, जिससे कि हमें ये वाले मांगा के पैनल से साफ साफ दिख रहा है कि साइतामा इस समय पूरी तरह से सीरियस था और उसके मल्टीपल सीरियस पंच गारो को डैमेज तो कर रही थी, वो भी बहुत ब्रूटल तरीके से, पर गारो फिर भी वो वाले मल्टीपल और पावरफुल पंचेस से पूरी तरह से एक ही बार में डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। और यही सेम चीज हमने बोरोस के साथ भी देख लिया था, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि साइतामा को एक पंच से पावरफुल ओपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है, वो कोई भी एक नॉर्मल पंच से किसी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो अगर बैटल की बात करें तो अगर गोकू और साइतामा की बैटल हुई तो नहीं, साइतामा गोकू को एक ही पंच में नहीं हरा पाएगा, उसको कम से कम मल्टीपल या फिर बहुत सारे मल्टीपल पंचेस अटैक करना पड़ेगा गोकू को, जिससे कि गोकू डैमेज फील करे। तो ये वाला वन पंच एबिलिटी का स्टेटमेंट भी पूरी तरह से गलत हो जाता है। और इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट आता है या फिर तीसरा फीट्स आता है साइतामा का टाइम ट्रेवल वाली एबिलिटीज। तो गारो और साइतामा के फाइट में साइतामा लिटरली अपने पंच से टाइम के पीछे जाके ज़ेनोस को जिंदा कर देता है, जिसके वजह से साइतामा के पास अपने विल के हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से इवन साइतामा पास्ट में जाके अपनी करेक्शन या फिर अपने मूवमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से साइतामा को हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही एबिलिटी वन ऑफ द ब्रोकन और ओवर पावर एबिलिटी होगा गोकू को हराने के लिए। पर एक रीजन है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से गलत हो जाता है, जो कि साइतामा इस वाले टेक्निक को ऑफिशियली यूज करना भूल चुका है, जिसकी वजह से साइतामा की टाइम को मैनिपुलेट करने वाली टेक्निक्स पूरी तरह से डिबंक हो जाती है, जो कि हमें मांगा के रिसेंट चैप्टर्स में भी दिखता है, जिसमें कि साइतामा एक भी बार अपने टाइम ट्रेवल वाली एबिलिटीज का यूज नहीं करता, जिससे ऑफिशियली शायद से ये कंफर्म हो जाता है कि साइतामा टाइम ट्रेवल या फिर टाइम मैनिपुलेशन के टेक्निक को पूरी तरह से भूल चुका है। और अभी तक तो यही कंफर्म है, अगर वो फ्यूचर में यूज करता है तो बात अलग है। और बात करें अगर गोकू की, तो गाइस ये मत
भूलना, हिट के साथ फाइट करते समय गोकू उसको भी पूरी तरह से काउंटर कर लेता है, क्योंकि हिट जिसके पास भी टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर्स थी, वो भी पास में जाके अपने मूवमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता था। उस तक को गोकू ने अपने फाइट के दौरान ही उसके टाइम मैनिपुलेशन के पावर्स को काउंटर करके हिट को पूरी तरह से हरा दिया था, जिसकी वजह से हमें गोकू के ओवर पावर बैटल आईक्यू का पता चल जाता है। और बात करें अगर मेन कंक्लूजन यानी कि ये टेक्निक के बारे में, तो साइतामा इसको ऑफिशियली भूल चुका है, जिसकी वजह से ये वाली टेक्निक या फिर आर्गुमेंट को बैटल या फिर डिबेट में यूज करने का कोई फायदा नहीं है। और अब नंबर 4 पे आता है साइतामा की ओवर पावर स्पीड या फिर साइतामा के मूवमेंट जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, जिसके कि हमने सीन्स बहुत बार एपिसोड्स में देख ही लिया था, जिसके की प्रूफ्स हमें बहुत बार एपिसोड या फिर मांगा में देखने को मिल ही जाता है। और एक सीन में तो साइतामा लिटरली मून से अर्थ पे जाता है, वो भी कुछ सेकंड्स में ही, जिसकी वजह से साइतामा की स्पीड का फीट्स हमें पूरी तरह से पता चलता है। पर क्या होगा अगर मैं आप लोग से बोलूं ये वाली फीट भी पूरी तरह से डिबंग हो चुकी है, क्योंकि गोकू अपने किड फॉर्म में लिटरली लाइट के स्पीड से भी ज्यादा फास्ट था, जो कि हमें बहुत बार मांगा या फिर एनिमे सीरीज में देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं अडल्ट गोकू की, तो उसकी स्पीड किड वाले गोकू से कई गुना ज्यादा फास्ट है, और उसी के साथ साथ गॉड फॉर्म या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को स्पीड के मुकाबले में स्केल करना छोड़ दो, जिसकी वजह से भी ये वाले स्टेटमेंट में कोई भी इतना कॉन्क्रीट रीजन नहीं निकलता कि साइतामा की स्पीड गोकू की स्पीड से ज्यादा है। और ये वाली बात को नोटिस करना भी जरूरी है, क्योंकि साइतामा पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था जिसकी एक स्पीड ह्यूमन जैसी ही थी, पर गोकू अपने किड फॉर्म से ही स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड था। तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहीं पे डिबंक हो जाती है। और उसी के साथ नंबर 5 पे आता है साइतामा बेंच प्रेसिंग 2 ब्लैक होल्स। और ये वाले पैनल रिलीज होते ही लिटरली पूरे इंटरनेट पे हल्ला हो गया था साइतामा की स्ट्रेंथ की बात करते हुए, क्योंकि इसमें लिटरली साइतामा अपने स्ट्रेंथ से दोनों के दोनों ब्लैक होल को अकेले ही उठा रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी फीट बन जाती है। और हाँ, ये गोकू भी लिफ्ट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसको अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में जाना पड़ेगा, जिसके के प्रूफ्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रखा है, आप लोग चाहे तो देख सकते हो। पर क्या होगा अगर मैं आप लोग से बोलूं ये वाला फैक्ट भी या फिर ये वाला स्टेटमेंट भी पूरी तरह से डिबंक हो चुका है या फिर गलत है, क्योंकि एक तरह का मांगा का कवर पेज है या फिर नॉन कैनन है, जिसका कि मेन स्टोरी में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। और अगर मांगा के कवर पेज को ही डिबेट में लाना है, तो एक बार ड्रैगन बॉल के मांगा में लिटरली किड बू ने पूरे के पूरे हेवन को उठा लिया था, जो कि साइतामा के दोनों ब्लैक होल से कई गुना ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा ओवर पावर फीड्स था। पर वो सिर्फ एक मांगा का कवर पेज है, तो इसको डिबेट के बीच में लाना कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी पूरी तरह से डिबंक हो जाती है। और अब लास्ट पॉइंट साइतामा का ये आता है कि वो एक तरह से गैग कैरेक्टर है, और अब अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता कि गैग कैरेक्टर क्या होता है। तो गैग कैरेक्टर का मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो कि पूरी तरह से एक मजाक है, उसको कोई मतलब नहीं है, राइटर्स अपने हिसाब से उसको कभी भी ओवर पावर कर सकते हैं और कभी भी उसको कुछ भी दिखा सकते हैं। और ये चीज नरेटर ने खुद बोला है कि साइतामा एक तरह का गैग कैरेक्टर है, और गैग कैरेक्टर का डेफिनेशन यही होता है, मतलब आप लोग समझो एक तरह से एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट में फोकस ना करके उसको मजाक की तरह या फिर एक फन की तरह यूज करा जाए। जैसे कि हम लोग बात करें एक नॉर्मल कैरेक्टर की जिसकी हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा दिखी है, जैसे कि पहले वेजिटा एक तरह से विलन था, पर गोकू और अर्थलिंग की होप की वजह से वेजिटा अब एक अच्छा और काइंड कैरेक्टर बन चुका है पहले के कंपेयर में, तो इसे बोलते हैं हम कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो इसी आर्गुमेंट को लेके बहुत से लोग बोलते हैं कि साइतामा एक गैग कैरेक्टर है जिसकी वजह से उसको हराना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, जो कि लगभग एक सही स्टेटमेंट है। पर अगर हम लोग बात करें गोकू की, तो उसके पास भी 2-3 ब्रोकन एबिलिटीज थी, जैसे कि फोर्थ वॉल को ब्रेक करना। हाँ, गोकू अपने पहले ड्रैगन बॉल के मांगा में बहुत बार फोर्थ वॉल को ब्रेक कर चुका है। अब फोर्थ वॉल क्या होता है? फोर्थ वॉल को ब्रेक करना मतलब कैरेक्टर को पता है कि वो मांगा के अंदर एग्जिस्ट करता है और रीडर्स या फिर ऑडियंस उसे देख रही है, वो पूरी तरह से अवेयर है बाहर के ऑडियंस से, और इवन वो मांगा के बाहर या फिर एनिमे के बाहर भी आ सकता है। पर अगर आप लोग इसका एग्जांपल लेना है, तो आप लोग डेडपूल वर्सेस मार्वल का कॉमिक देख सकते हो, जिसमें कि डेडपूल लिटरली फोर्थ वॉल को ब्रेक करके अपने ही राइटर को जो कि लिख रहा होता है उसी को मार देता है। तो अगर हम लोग साइतामा के गैग कैरेक्टर वाले स्टेटमेंट को ले आए, तो हमें गोकू के फोर्थ वॉल के भी स्टेटमेंट को लाना चाहिए। और अगर गोकू फोर्थ वॉल को ब्रेक करके साइतामा के राइटर को ही मार दे, तो साइतामा ऑटोमेटिकली गोकू से हार ही जाएगा, जिसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इलॉजिकल और बिन कोई सेंस के लग रहा होगा। इसीलिए दैट बैटल में जब भी कोई कैरेक्टर का बैटल होता है, उसमें कोई कैरेक्टर का गैग नेचर या फिर कोई उसकी ब्रोकन टेक्निक जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, उस तरह की पावर से फिर उस तरह की स्टेटमेंट रियल फाइट्स में अप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से एक गैग कैरेक्टर वाला नेचर साइतामा का और गोकू का फोर्थ वॉल को ब्रेक करने का कैरेक्टर ये भी पूरी तरह से डिबंक हो जाता है। और अब एट लास्ट मेन कंक्लूजन, अगर दोनों साइतामा और गोकू के पास इनफाइनाइट पावर्स या फिर लिमिटलेस पावर्स हैं, तो दोनों की फाइट में कौन जीतेगा? तो इसका आर्गुमेंट देते हुए मैं आप लोग को बोलूंगा कि ऑथर ने खुद से एक भी बार साइतामा को लिमिटलेस पावर नहीं दिखाया। जो लिमिटलेस पावर साइतामा को दिखाया है वो एक तरह से गारो का पीओवी था, यानी कि गारो के हिसाब से साइतामा के पावर्स पूरी तरह से लिमिटलेस है। और जिसने भी ड्रैगन बॉल जेड और वन पंच मैन दोनों देखा है वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेन कंक्लूजन ये है कि गारो लिटरली इतना पावरफुल नहीं था कि वो साइतामा के पावर्स को ऑब्जर्व कर पाए, जिसके वजह से जैसे वो साइतामा के पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा था, उसको साइतामा की पावर्स बहुत ज्यादा लिमिटलेस या फिर आउट ऑफ द चार्ट लग रही थी, जो कि हमें शुरू में भी दिखा दिया गया था। जब गारो साइतामा से ट्रेनिंग करके पहली बार मिलता है, तो साइतामा उसको लिटरली पूरी तरह से ह्यूमिलेट कर देता है, और उसमें हमें पावर गैप दिखता है जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज था। और इवन गारो को फ्रीजा और शेल ड्रैगन बॉल जेड के पूरी तरह से अकेले ही सोलो कर देंगे, क्योंकि ड्रैगन बॉल जेड के विलेंस की पावर स्केलिंग ही मल्टीवर्सल लेवल से शुरू होती है। और वहीं अगर हम लोग बात करें फ्रीजा की, जो कि शुरू में आते ही अपने बेस फॉर्म में ही मल्टीवर्सल लेवल यानी कि पूरे मल्टीवर्स का रूलर था, जिसकी वजह से वो मल्टीवर्सल लेवल पे स्केल होता है। और फिर जब गोकू अपने सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, तो उसी में गोकू की पावर्स फ्रीजा को आउट ऑफ द चार्ट लगता है, जिससे कि आप लोग सोच सकते हो पावर का गैप कितना ज्यादा ह्यूज है वन पंच मैन और ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के मुकाबले। और गारो ने इस समय
साइतामा के पावर्स के लिमिटलेस इसलिए बोला क्योंकि आप लोग खुद इमेजिन करो गारो जो कि फ्रीजा, शेल, इन सब के पावर्स के भी बहुत ज्यादा नीचे आता है। अगर उसके सामने अगर हम लोग साइतामा की जगह अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को रख दें तो वो भी यही बोलेगा कि इसके पावर्स लिमिटलेस है, वो उसको काउंटर नहीं कर पा रहा। ये चीज हमें समझना होगा कि वन पंच मैन के विलन लिटरली ड्रैगन बॉल जेड विलन के पावर स्केल के कंपेयर में भी नहीं आते और लिटरली साइतामा पहले से ही कमजोर विलन से लड़ता है, जैसे कि वैक्सीन मैन जो कि पूरी तरह से ड्रैगन बॉल जेड का कैरेक्टर पिकलो से इंस्पायर्ड था, मॉस्किटो गर्ल, कार्नेज, कबूटो जो कि लिटरली सिटी लेवल पे स्केल होते हैं। और जैसे साइतामा ने अपने एक ही पंच से इन सबको हराया था, गोकू भी अपने बेस फॉर्म में एक ही पंच से इन सबको हरा सकता है। और अब एट लास्ट एक लास्ट कंपैरिजन रॉ स्ट्रेंथ जाता है ऑब्वियसली गोकू को, क्योंकि उसके पंच बीरस के साथ लिटरली पूरे के पूरे यूनिवर्स को शेक कर रहे थे और हम सबको पता है ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स वन पंच मैन के यूनिवर्स से कई गुना ज्यादा बड़ा और पावरफुल है और उसको लिटरली अपने फाइट के पंचेस से ही शेक करना एक बहुत बड़ी फीट हो जाती है साइतामा के कंपेयर में। जिसके बाद आता है टेक्निक और एबिलिटी, और इस वाले पॉइंट को भी गोकू ले जाता है क्योंकि गोकू के पास बहुत सारे टेक्निक जैसे कि अल्ट्रा इंस्टेंट, पावर अटैक जैसे कि कामेहामेहा, स्पिरिट बॉम्ब और यहाँ तक कि इंस्टेंट ट्रांजिशन भी है। और इसी के साथ साथ गोकू हकाई का भी यूज कर सकता है जिसकी वजह से वो कोई भी मॉर्टल, इमॉर्टल, गॉड्स तक को पूरी तरह से इरेज कर सकता है। और एट लास्ट बात करें एक्सपीरियंस की तो वो भी ऑब्वियसली जाता है गोकू को, क्योंकि गोकू अपने किड फॉर्म से ही लिटरली पावरफुल ओपोनेंट के साथ फाइट करता आ रहा है, कभी पावरफुल मॉर्टल्स के साथ, कभी इमॉर्टल गॉड्स के साथ, कभी एंजल्स के साथ, या फिर कभी टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फाइटर जिरेन के साथ। जिसकी वजह से साइतामा वर्सेस गोकू में गोकू के पास लिटरली अपर हैंड है साइतामा के मुकाबले। और होप करता हूं जिन्होंने भी ड्रैगन बॉल जेड और वन पंच मैन देखा है वो लोग एग्री करेंगे मेरे बातों से। अगर आप लोग एग्री नहीं करते तो अपना ओपिनियन एक मैच्योर वे में और फ्रेंडली वे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और इसी के साथ ये वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।